विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, और जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। यददा चरति श्रेष्ठ ततत्व देवोत्तर जन से यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। महापुरुषों का जो आचरण होगा, बड़े लोगों का जो आचरण होगा, उसका ही सामान्य व्यक्ति अनुसरण करता है। हम हिंदुओं का ले लो, जैसे आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो सनातन को मिटा देंगे, हम हिंदुओं को मिटा देंगे, अपनी किताबों में उन्होंने लेकर रख लिया। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक तो हम अकर्मण्य होकर देखते रहे, तो मरना ही मरना, विनाश होना है हमारा, और एक हम योगेश्वर की गीता को फॉलो करें, योगेश्वर की गीता का अनुसरण करें और हम धर्म के लिए युद्ध लड़ें। तब दो रास्ते हैं, विजय भी हो सकती है और वीरगति भी मिल सकती है। तो भगवान ने क्या कहा, निश्चरहीन करहु मही बुझ उठाए पनकीन और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। सारी पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये तो यज्ञ हैं ही 5 यज्ञ। इसके अलावा भी जो कार्य, जो भी कार्य लोक कल्याण और परमात्मा की सेवा में हो सकते हैं, वो सब अच्छे कार्य यज्ञ। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम रपते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योग सत्य से विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग आरंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। आप अपने परिवार के साथ रहते हो जी, आप कर्म योगी हो, मतलब आप कर्म को धर्म के अनुसार, कर्म योगी वो है जो अपना कर्म धर्म के अनुसार करता है, निष्काम कर्म, जिसमें वो धर्म देखता है कि धर्म के हिसाब से क्या उचित है क्या अनुचित है, उसके हिसाब से अपना जीवन जीता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। धर्म के नियमों के अनुसार जब कोई निष्ठावान व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग आरंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट होता है। एक व्यक्ति को एक महिला से प्यार हो गया और वो उस महिला से शादी कर लेता है, उसके साथ रहने लगता है, या महिला के मतलब उसे प्यार हो गया, अब वो उस महिला की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, उस महिला के साथ समय भी व्यतीत करता है, और जब देश और धर्म को जरूरत हो तो वो अपने हथियार उठाता है और लड़ने चला जाता है, और उस समय उसके दिमाग में केवल अपना युद्ध रहता है, बिल्कुल अपना धर्म रहता है। एक व्यक्ति है, एक महिला से प्रेम करता है, उस महिला के साथ रहता है, और जब समाज को उस व्यक्ति की जरूरत हो तो वो उठ के खड़ा होता है समाज के लिए और अपना 100% देता है। अब आप दोनों में श्रेष्ठ किसे मानेंगे? एक व्यक्ति वो है जिसने शादी नहीं की, ये बताया कि मैं ब्रह्मचारी हूं, ठीक है, ये घोषित कर दिया, और ना देश का कोई काम किया, ना धर्म का कोई काम किया, ना अपने लोगों को कोई काम किया, ना किसी के काम आया। और एक निष्काम योगी है, वो आडंबर नहीं करता, वो पाखंड नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता, लेकिन जब धर्म को जरूरत हो वो साथ खड़ा रहता है जी, जब समाज को जरूरत हो वो सबसे आगे निकल कर आता है, और जब कोई कार्य करना हो वो व्यक्ति हमेशा अपने संबंधों से आगे निकल के, क्योंकि उसके दिमाग में 24 घंटे फिर वही नहीं चलता, मनोरोगी नहीं बन जाता, वो एक स्वस्थ संबंध के कारण बहुत एनर्जेटिक होता है, और हर जगह वो अपनी भूमिका का धर्म के प्रति निष्ठावान होकर, कर्मयोगी होकर निर्वहन करता है। तो आप दोनों में से किसे अच्छा मानेंगे? एक साधारण एक बालक की तरह बताइए, एक युवक की तरह बताइए, क्या अच्छा है दोनों में से? पाखंड रहित जीवन, जी बिल्कुल, ये हमेशा अच्छा है। बिल्कुल, कभी भी पाखंडी होकर ये इससे धर्म को आघात पहुंचता है। धर्म को बहुत ही बड़ा आघात इससे पहुंचता है जब आप धर्म के लिए कुछ नहीं करते, केवल पाखंड करते हैं। पर ये गुरुजी एक और छोटी सी बात वो कहूंगा, भगवान कृष्ण खुद भी कहाँ ब्रह्मचारी थे? वो तो कह रहे मेरा जीवन देख लो, मैं जैसे रहा हूं, मैं योगेश्वरों में सर्वश्रेष्ठ हूं, उसके बाद भी मेरी इतनी पत्नी है। अभी ये आगे अभी आएगा, देखिए, हाँ, वही अभी मैं आप कह आगे रहा हूं। देखिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी जैसे जैसे आप गीता को मैं चाहते जाएंगे आपको। और देखिए अर्जुन को आज वो दे रहे हैं, अर्जुन की पत्नी थी द्रौपदी, अर्जुन ने द्रौपदी को जीता, ठीक है ना। उसके बाद भी भगवान ने अपनी छोटी बहन, सगी बहन की शादी अर्जुन से करवाई, बलराम जी के विरोध के बाद करवाई, और जो उस समय एक सही तरीका था उससे आगे जाके करवाई। अपहरण करवाया, सुभद्रा का अपहरण करवाया। भाई उस समय के समाज के हिसाब से बड़ा एक झटका था, लेकिन वो समय से, क्योंकि योगेश्वर बहुत आगे थे,
और उसके बाद भी अर्जुन से उन्होंने कहा कि अभी शादियां और भी करनी है और संबंध बनाने हैं ताकि तुम्हारा पूरी दुनिया में अपना संबंध हो सके। पहले शादियों को इसलिए भी तो करते थे कि जी, बड़े, जी, बिल्कुल। जैसे उन्होंने चित्रांगदा से शादी की, अर्जुन ने नाग कन्या उलूपी से शादी की, जी, 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 जी। तो उलूपी से शादी की। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ वो योगेश्वर के शिष्य, योगेश्वर की मर्जी से की, सब भगवान की मर्जी से की, धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए की। तो ये सारी चीजें हमारे धर्म में, ये पाखंड की कोई जगह ही नहीं थी। ये तो बाद में, ये जो एक हमने जो है ना गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, सब बौद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं, सब गौतम बुद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं और पागल हो गए हैं इस चक्कर में। अपनी पत्नियों को देखते नहीं है तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, आप अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, हर तरह के कर्तव्य का, तो आप पाप के भागी हैं। ये योगेश्वर बता के गए हैं। योगेश्वर ने एक एक चीज को बहुत क्लियर किया है, कहीं भी संशय की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। अब हमारा दुर्भाग्य है, हमने गीता में भी केवल त्रिपिटक निकाय ही जब हमें पढ़ना है, हमें गीता में भी क्या कि हम जो है अपने आप को दिखाएं कि भाई हम बौद्धों से श्रेष्ठ हैं, तो जो बौद्धों की गंदगी है उसे अपने ऊपर ढोलें। ऐसे ही हम दिखाएं कि हम ईसाइयों से श्रेष्ठ हैं, तो ईसाइयों की जो गलत अवधारणा है वो अपने पर ओढ़ लें। अब हम दिखाएं हम मुसलमानों से श्रेष्ठ हैं, दिखाएं, है नहीं, दिखाना है, बनना नहीं है। आप जो है अगर आप वही रहेंगे तो आप सर्वोत्तम होंगे। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्मों को तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ मान, ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को। कर्मों को तू, जो सदकर्म है उन्हें भगवान से, परमात्मा से उत्पन्न हुआ मान। वेदों में नियमित कर्म का विधान होता है और ये वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं, परमात्मा से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी परमात्मा जो है, सर्वव्यापी ब्रह्म जो है, वो यज्ञ कर्मों में सदा ही स्थित रहता है। शुभ कर्मों में, कल्याणकारी कर्मों में परमात्मा स्थित रहता है। एवं प्रवृत्तितम चक्रम नानुवर्त यति ही यह अघायु रिंद्रियारामो मोगम पार्थ से जीवती। हे पार्थ, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ का ही जीवन जीता है। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। कई पुरुष अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और दूसरे प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, और अन्य कई ऐसे होते हैं जो प्राण तथा अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। अब पहले ये अपान और प्राण क्या है ये समझना चाहिए। अपान वायु हमारे यहाँ पंचवायु मानी जाती है, एक प्राण, एक अपान, एक उदान, एक समान और एक व्यान। ये 5 तरह की ऊर्जा है जो पूरे विश्व को संचालित करती है। और हमारे यहाँ कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही सारे ब्रह्मांड में है। ये तो साइंस भी कह रहा है। साइंस भी कहता है, साइंस हमारा तो सब है ही साइंस। हम लोग तो, अगर ये मलेच्छ धरती पर नहीं आते, अगर ये मोहम्मद ना हुआ होता और ये अरब के लुटेरे भारत में ना आए होते, तो विज्ञान और सनातन समानार्थक होते। लेकिन हुआ क्या कि हमारी किताबें जला दी गई, हमारे पुस्तकालय जला दिए गए, हमारे विश्वविद्यालय जला दिए गए, और ज्ञान का, विज्ञान का एक बहुत बड़ा संपर्क समाप्त हो गया धरती से। हम लड़ नहीं पाए क्योंकि हम योगेश्वर की शिक्षाओं का हमने पालन नहीं किया। तो हमारे यहाँ हमेशा विश्वास किया जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आप हमारे धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है। तो 5 वायु होती हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। इसमें 2 का इसमें जिक्र आया है, एक अपान वायु का और एक प्राण वायु का। तो प्राण वायु जो है ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है। 5 तत्व होते हैं, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। इससे 5 तत्व, जो 5 तत्व जो है उसमें ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है। और ये मूलाधार चक्र की ऊर्जा है। ये श्रोणी के मूल में स्थित है। श्रोणी कहते हैं पेल्विक गर्डल। जी जी। एक हड्डी है, ये एक जटिल हड्डी है जो धड़ और पैरों को जोड़ती है। यह धड़ को संतुलन और शक्ति प्रदान करती है और आंतों के अंग और आंतरिक यौन अंगों को भी सहारा देती है। जो हमारे जेनेटाइल्स होते हैं उन्हें सहारा देती है। श्रोणी पेट और जांग की हड्डी के बीच का भाग होता है। जी। अपान वायु प्राण के 5 ऊर्जाओं में से एक है और इसे सबसे महत्वपूर्ण में से माना जाता है। पाचन, उत्सर्जन
और प्रजनन को यही नियंत्रित करती है। यह श्रोणीय पेट के नीचे के हिस्से में सक्रिय होती है। अपान वायु और प्राण वायु विपरीत तरीके से चलते हुए भी एक साथ काम करते हैं। अपान वायु बाहर निकलती है, बाहर निकालती है और प्राण वायु ग्रहण करती है। अपान वायु वह ऊर्जा है जो भौतिक शरीर में अपशिष्ट को हराने का कार्य करती है। यह जननांगों, निचली आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुर्दे तथा मूत्राशय में काम करती है। और प्राणवायु जो है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह सिर में स्थित होती है। इसे मूल ऊर्जा माना जाता है। प्राणवायु शरीर में हवा से लेकर भोजन, इंद्रियों से लेकर विचारों तक की हर चीज को ग्रहण करती है। ये इसके सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। प्राणवायु पदार्थों और सूचनाओं जैसे विचार आदि की स्वीकृति को नियंत्रित करने वाली ऊर्जा है। साथ ही यह मस्तिष्क, इंद्रिय अंग, हृदय, फेफड़े और गले के क्षेत्र को भी संचालित करती है। अब यह बहुत ही गहन श्लोक है जिसको समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्वा, प्राणायाम परायणाः। कई पुरुष तो ऐसे होते हैं जो अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, अर्थात वो प्राण वायु को कंट्रोल कर अपान वायु को बलशाली करते हैं, उसे प्रज्वलित करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भीम और अर्जुन। ये इसके उदाहरण है। अर्जुन ने अपान वायु को मजबूत किया, भीम ने अपान वायु को मजबूत किया, तो भीम ने घटोत्कच जैसा पुत्र पैदा किया। घटोत्कच जैसा पुत्र भीम के द्वारा पैदा हुआ। और अर्जुन ने जब इसी तरह से अपान वायु को शक्तिशाली बनाया तो उसे अभिमन्यु जैसा बेटा हुआ। अभिमन्यु और वज्रवाहन ऐसे पुत्र अर्जुन को प्राप्त हुए। तो भीम और अर्जुन उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्राण वायु का हवन करके अपान वायु को शक्तिशाली बनाया, और दूसरे हैं जिन्होंने प्राण वायु में अपान वायु का हवन कर दिया। अब वो कौन है? वो है पितामह भीष्म। पितामह भीष्म और भगवान परशुराम, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। बजरंगबली हनुमान, हाँ बजरंगबली हनुमान तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्राण और अपान दोनों का संतुलन बनाकर प्राणायाम के द्वारा शक्ति को प्राप्त किया। वो अतुलनीय हैं बजरंगबली। लेकिन पितामह भीष्म इसके परफेक्ट उदाहरण है। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोस्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरुसत्तम। यज्ञ से बचे हुए अमृत रूपी अन्न का भोजन करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ईश्वरीय कार्यों में आपने अपने द्रव्य, अपने धन, अपनी संपत्ति को लगा दिया। अब उससे जो बचा उसे आपने ग्रहण कर लिया, अपने लिए रख लिया। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो परमात्मा को प्राप्त आप जरूर करेंगे। सनातन ब्रह्म अर्थात परमात्मा को आप जरूर प्राप्त करेंगे। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ रहित के लिए तो यह लोक ही नहीं है, पृथ्वी पे ही उसका जीवन पूर्ण नहीं है। वो परलोक को कैसे प्राप्त करेगा? एक व्यक्ति है जी, मान लो कि वो आईएएस बन गया, ठीक है जी। बचपन में जब वो व्यक्ति पैदा हुआ, उसके माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। माता पिता ने ये देखा कि ये बच्चा पढ़ने में बड़ा अच्छा है। उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बेटा तू पढ़ने में लगा रहा, ठीक है। वो पढ़ने में लगा रहा, पढ़ के वो कहीं चला गया, आईआईटी चला गया या कहीं चला गया। आईआईटी जाने के बाद उसने कंपटीशन पास किया, आईएएस बन गया। आईएएस बन गया, अपने लिए जीवन में अपना वो काम करता रहा, जो उसे सामने आया उस काम को करता रहा। माँ बाप की शिक्षा थी, बेटा तू अपना देख, किसी चक्कर में मत पड़। पूरे जीवन किसी चक्कर में नहीं पड़ा, अपना धन अर्जित करता रहा। जो काम उसको दिया गया सरकार की तरफ से उस काम को करता रहा। फिर रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद पत्नी बच्चों के साथ अलग रहने लगा। एक दिन मर गया। ना किसी के काम आया, ना किसी के लिए कुछ अच्छा किया, ना कभी अपने परिवार वालों को देखा, ना भाई बहनों को कोई बल दिया, ना भाई बहनों की खुशी में शामिल हुआ, ना उनके दुख में शामिल हुआ, ना अपने समाज को कोई सहारा दिया, ना गरीबों को के लिए कुछ किया, ना धर्म के लिए कुछ किया। पूरा जीवन अपने लिए जिया और मर गया। ऐसा व्यक्ति सतत नरक का कीड़ा बनेगा, सतत नरक का कीड़ा बनेगा। उससे अच्छा व्यक्ति तो वो होगा, गरीबी में पला लेकिन अपने यारों दोस्तों के साथ रहा, जीवन में कुछ गलत भी करना पड़ा, कुछ सही किया, थोड़ा बहुत धन अर्जित किया, उसे अपने परिवार वालों के हित के लिए लगाया, उसके बाद और आगे बढ़ा और धन कमाया,
अपने क्षेत्र, अपने साथियों के हित के लिए लगाया, अपने देश के लिए कुछ किया, अपने लोगों के लिए कुछ किया, पूरे जीवन बहुत नहीं भी जोड़ पाया, लेकिन अपने लोगों के काम आता रहा, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया, भगवान उसे स्वीकार करेंगे। आपने कितना धन जोड़ा चींटी की तरह और जोड़कर मर गए, परमात्मा का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने लिए तो जानवर भी चिंता करते हैं जी। भाई, अपनी चिंता तो जानवर भी करते हैं, जानवर को भी अपनी चिंता रहती है भाई मैं कहां से खाऊंगा, और अपने बच्चों का भी प्रयास करते हैं जानवर। तो जानवर और मनुष्य में अंतर क्या है? केवल धर्म जानवर और मनुष्य को अलग करता है। जिसके जीवन में धर्म है वो मानव है, और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो दो पैरों पर चलता हुआ भी है जानवर। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधनति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए कर्म करता है, कर्म फलों से बंधा नहीं, कर्म फलों का त्याग कर दिया और कर्म कर रहा है, जिसके संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतस्थ ज्ञान सिनात्मने छितत्वेनम संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उत्पन्न हुआ है उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। खड़े हो जाओ, और खड़े होकर करना क्या है? युद्ध करना। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं इस समय का ज्ञान तुझे युद्ध का आदेश देता है। यदि तेरे अंदर साधारण व्यक्ति का भी ज्ञान है और संशय नहीं है तो युद्ध कर। कांक्षन्त है कर्मणाम सिद्धिम यजंत इहि देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो अपना एक उद्देश्य, सीमित उद्देश्य होता है, उसके लिए देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान ने बताया कि ये कोई गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। किसी को सकाम भाव से भी अगर देवताओं को भज रहा है तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी है। ये भी एक अच्छा मार्ग है, लेकिन ले जाना है उसे निष्काम कर्म की तरफ। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। धर्म पर चलना, निष्काम कर्म करना ये मुश्किल है, और इसका फल भी जो है बहुत दिनों बाद प्राप्त होता है। लेकिन सकाम भाव से किसी चीज को यदि हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वो मिल ही जाती है। हम भगवान का, देवताओं का नाम लेकर सकाम भाव से जब किसी चीज को प्राप्त करने का, तो भगवान हमें देते हैं, निसंदेह भगवान देते हैं। लेकिन सकाम कर्म कामना के बाद भी हमारा लक्ष्य निष्काम कर्म होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवान ने गीता के सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो समझानी चाहते हैं, उनमें से एक है जो हम हिंदुओं ने समझी नहीं। भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम व्ययम। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभागानुसार ये 4 वर्ण रचित हुए हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान ने कहा है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता का 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम व्ययम। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के अनुसार 4 वर्ण रचित हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों भगवान ने रचे हैं। इस प्रकार मैं इस सृष्टि का कर्ता हूं, मैंने ये रचे हैं, ये मेरे द्वारा रचे गए, लेकिन फिर भी मैं इसका एक तरह से अकर्ता समझ, मैंने रच दिए हैं, लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया है। अब वो क्या कर रहा है इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। भगवान ने कहा रच दिया, रचने के बाद अब वो काम के स्वतंत्र हैं। भगवान अब वो जैसे कर्म करेंगे उसी तरह से भगवान उसका फल देंगे। अब ये एक बहुत बड़ी हमारी
समस्या है जातिवाद। भगवान ने कहा है कि हमने किसी व्यक्ति के गुण के हिसाब से वर्ण रचे हैं, गुण कर्म के हिसाब से वर्ण रचे हैं। भगवान ने कहीं भी जातियों की रचना नहीं की है। और ये जो वर्ण रचे गए हैं, ये वर्ण रचे गए हैं कर्म और गुण के हिसाब से, ये जन्म के हिसाब से नहीं है। हिंदुओं ने सबसे बड़ा पाप किया भगवान की बात को न मानकर। भगवान की बात को हमने नहीं माना और हमने अपने स्वभाव में इतना कट्टरवाद पैदा किया कि हम किसी लायक नहीं रहे। भगवान की बात की अवहेलना जितनी जातिवाद के नाम पे हम लोगों ने की है ना, उतना हो नहीं सकता। कोई सनातन धर्म की किताब ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। एक भी पुस्तक मुसलमानों के आने से पहले, मुसलमानों के आने के बाद साहित्य लिखा गया अलग तरह से, लेकिन एक भी पुस्तक मुसलमानों के आने से पहले की भारत में ऐसी नहीं है जिसमें ये हमारे वर्ण तय किए गए हों जन्म के आधार पर। वर्ण तय होगा कर्म के आधार पर। और हमने जब बहुत बड़े अन्याय जातिवाद के नाम पे किए हैं तो उसका फल बहुत बुरा हुआ है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञा या चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जो बंधनों से मुक्त हो गया है, जिसका चित्त निरंतर ज्ञान में ही अवस्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण कर्म पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। अब इस बात को समझिए, यज्ञ की असली परिभाषा को इस श्लोक से समझिए। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतः यज्ञया चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जो बंधनों से मुक्त हो गया है अपने कर्म के बंधनों से, और जिसका चित्त निरंतर ज्ञान में ही अवस्थित रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है उसके कर्मों को यज्ञ माना जाता है। प्रत्येक सात्विक कर्म जो धर्म के लिए होता है, जिससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उसे यज्ञ माना जाता है। बार 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 योगेश्वर जो यज्ञ के लिए कह रहे हैं, यज्ञ की तरफ मानवता को लेकर जा रहे हैं, उस यज्ञ को समझो। अगर हम यज्ञ को नहीं समझेंगे तो कैसे हम लोग सनातन धर्म की रक्षा करेंगे और सनातन को विजय की तरफ लेकर चलेंगे। देवमेवा परे यज्ञम योगिने पर्युपासते ब्रह्माग्ना परे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्यति। दूसरे योगीगण देव यज्ञ अर्थात देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। अन्य योगीगण ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। कुछ लोग तो देवताओं की पूजा के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ लोग मनी मन जो अपने कर्म हैं उन्हें यज्ञ मानकर करते हैं। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात भगवान ने जो बताई है, अगर आपने अपने आप को धर्म को समर्पित कर दिया है तो आप अब जो भी कर रहे हो वो सब यज्ञ है जी। और परमात्मा उसे यज्ञ के रूप में स्वीकार करेंगे। आपको यज्ञ का अनुष्ठान नहीं छोड़ना है, आपको यज्ञ जरूर करना है, लेकिन आपको उसमें यह चिंता नहीं करनी है कि इसका परिणाम आपके लिए क्या आ रहा है। आप यज्ञ करते रहिए, आप हवन करते रहिए, आप अच्छे कार्य करते रहिए, आप करते रहिए, आप स्वतः ही एक दिन परमात्मा को प्राप्त करेंगे। आपको इसकी चिंता करनी नहीं है। जिस दिन आप इस बात की चिंता कर, हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या यही तो हो गई, हिंदू समझते हैं कि हर चीज के कर्ता हम हैं। किसी हिंदू से कहे बहुत अच्छी गाड़ी ली, अरे यार बड़ी मेहनत की मैंने तब ये गाड़ी है। हम मुसलमानों से छोटी छोटी बातों में हारे। मतलब मैं गीता के पाठ में मुसलमानों को ले आता हूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं हिंदू और मुसलमान की जो मानसिकता है, जहां हम पराजित हुए, बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, हाँ यार बड़ी मेहनत करी, ऐसे करा वैसे करा, जब ये गाड़ी आई। और आप यही बात किसी मुसलमान से पूछो, वो कहेगा इंशाअल्लाह, भाई सब अल्लाह की मेहर। उन्होंने जो भी उनका पंथ था, अच्छा या बुरा, उन्होंने उसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया, और हमने जो कुछ किया
वो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध किया। इसीलिए आज हमारी ये स्थिति है और वो पूरी दुनिया पर कब्जा करने की तरफ है। हम आज भी विजेता बन सकते हैं, जी जी। लेकिन विजेता बनने के लिए अहंकार, अकर्मण्यता और स्वार्थ, कमीनापन, इन चीजों को छोड़कर योगेश्वर की शरण में आना पड़ेगा। यह सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने से उससे घृणा करता है, वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यह सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फांसी मिली और हम दुखी नहीं हुए, राज मिलने का लालच मिला, हमने उस लालच को स्वीकार नहीं किया, अशुभ को देखकर घबराए नहीं और शुभ प्राप्त करने की इच्छा से हर्षित नहीं हुए। कितना ही अच्छा हुआ, लोगों ने अभिनंदन किया तो ये मानकर चले कि भगवान का प्रसाद है, लोगों ने गाली दी तो ये भी मान के चले कि भगवान की कृपा है, आज का यही हमारा कर्म था जिसके फल हमें ये मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ होते हैं, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे योद्धा जो अपनी स्वेच्छा से फांसी के फंदों को, दुश्मन की तलवारों को चूम लेते हैं, ये सारे के सारे योद्धा स्थित प्रज्ञ होते हैं। क्योंकि ऋषि मुनि के सबसे बड़े लक्षण इन्हीं में हमें परिलक्षित होते हैं। भाई आप परिभाषा पर जाओ, वो कहते हैं पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति वो है जिसे जो शुभ प्राप्त हुआ उससे वो हर्षित नहीं हुआ और जो अशुभ प्राप्त हुआ उससे उसने घृणा नहीं की। अपनी मृत्यु से बड़ा अशुभ क्या हो सकता है? अपनी मृत्यु से बड़ा अशुभ क्या हो सकता है? हाड़ा रानी की आपने कथा सुनी होगी। पति युद्ध नहीं लड़ रहा है, पति का मन युद्ध में नहीं है, तो अपनी गर्दन काटकर भेज दी अपने पति को कि तू युद्ध कर, तेरा काम युद्ध करना है, मैं तो हमेशा तेरे साथ थी। उनके चक्कर में युद्ध नहीं कर रहे थे, उनके इतनी सुंदर थी तुम्हारे चक्कर। हाँ हाँ हाँ। मन में ये था कि मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं ये हाँ। कल को मेरे साथ रहेगी नहीं रहेगी, कहीं चली जाए, मतलब हालांकि संभव नहीं था। छतरानी बड़ी, उनका छतरानियों का सतीत्व सारी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी पति की शंका का निवारण अपना सर देकर करने वाली नारी किसी भी तरह से अवतार का अंश से कम नहीं है, अवतारी अंश है। वो धर्म जगाने के लिए आते हैं, धर्म जगा के चले जाते हैं। तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसित मत पर वसे ही यस्य इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रियों का संयम करता है और अपनी चेतना को धर्म में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। धर्म अर्थात परमात्मा में, सर्वोच्च शक्ति में अपने आप को स्थिर कर दिया, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। इंद्रिय विषयों के बारे में जो चिंतन हर समय करते रहते हैं, उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होता है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं और इन कामनाओं से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। ये बड़ा ही अजीब सा एक सत्य है जो हमें सभी को समझना पड़ेगा। ध्यायतो विषयान पुंसः, आप इंद्रिय सुखों का ध्यान करते रहोगे तो आपके अंदर आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आप उनसे प्रेम करने लगोगे, ठीक है जी। और वो जो आसक्ति है उससे फिर कामनाओं का जन्म होगा और कामनाओं का जन्म फिर क्रोध को जन्म देगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। क्रोधाद भवति सम्मोहः सम्मोहात स्थिति विभ्रमा स्थिति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोध के बाद जो उत्पन्न होता है वो पूर्ण मोह होता है और मोह से जो अपनी बुद्धि है वो विचलित हो जाती है और जब बुद्धि विचलित हो जाती है तो उस व्यक्ति में स्थित स्मृति विभ्रम हो जाता है
उसे अपना रास्ता दिखाई नहीं देता, और जब बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न हो गया तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है समझ लीजिए कि वो तो सब नष्ट हो ही जाएंगे। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य पजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार जो भगवान को समर्पित व्यक्ति है, जो भगवान को समर्पित हो गया, निष्काम कर्म और धर्म को समर्पित हो गया, उसके लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्तिर बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यते शांतिर शांतस्य कुते सुखम। जो भगवान से संबंधित नहीं है, जो परमपिता परमात्मा और धर्म से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि कभी भी दिव्य नहीं होती और उसका मन कभी भी स्थिर नहीं होता, और जिसका मन स्थिर नहीं होता उसे शांति की कोई संभावना नहीं होती, और जिसे शांति की संभावना नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आप यदि अपने मन को धर्म में लगाते हैं तो आप हर तरह से सुखी होंगे, क्योंकि आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है। आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है। जिन्हें परिणाम की चिंता करनी होती है फिर वो हमेशा दुखी रहते हैं। ये बहुत आसान से सूत्र हैं जो भगवान ने सारी बातें बताते हुए बताए हैं, और इनका अर्थ बहुत छोटा सा है। अपने आप को धर्म को समर्पित कर दो तो मन में वो शांति अनुभव करोगे जिसका कोई दूसरा उपाय होगा ही नहीं, और एक बार मन शांत हो गया तो फिर कोई दुख नहीं होगा, कोई अवसाद नहीं होगा। और मन में अगर शांति नहीं है तो आपने चाहे कितने भी साधन इकट्ठे कर लिए, वो सब क्षण के हैं। एक दिन शरीर के साथ उनका विनाश हो जाएगा और आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्बसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर तक ले जाती है, उसी प्रकार जो जिनकी इंद्रियां विचरती रहती हैं, जो इंद्रिय सुख के लिए जीवित हैं, उनमें इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन लगा रहता है, वही इंद्रिय मनुष्य को दूर तक ले जाती है, बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वसे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो उनके लिए रात है वही आत्म संयमी मुनि के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वही आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान होता है। आज का हम गीता का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। मैं पुनः आप सभी से यह अनुरोध करता हूं, अधिक से अधिक लोग इस गीता को खुद भी सुनिए और दूसरे लोगों को भी सुनाने का प्रयास करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।